चीन में एक दीवार बनाने का काम चल रहा है, लेकिन ये वो दीवार नहीं जिसे आप ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के रूप में जानते हैं, बल्कि ये वो दीवार है जो चीन की सूखी धरती को हरे भरे जंगल में बदल देगी। संयुक्त राष्ट्र की एक स्टडी के अनुसार दुनिया भर में तकरीबन 41.3% सूखी जमीन या रेगिस्तान है और चीन के कुल 3.7 मिलियन स्क्वायर मील क्षेत्रफल में से केवल 12% भूमि ही कृषि योग्य है और चीन की आबादी पूरी दुनिया की आबादी का 22% है। इस बड़ी आबादी का पेट भरने के लिए चीन की सरकार कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने पर विचार कर रही है और जिसे लेकर चीन की सरकार का अब पूरा ध्यान गोबी डेजर्ट पर केंद्रित हो चुका है। गोबी डेजर्ट उत्तरी चीन में लगभग 5 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो दक्षिणी मंगोलिया की सीमा से सटा हुआ चीनी क्षेत्र है। वैसे मंगोलिया के रेगिस्तानी लुटेरों से तो अब चीन को कोई चिंता नहीं है, लेकिन चीन की उत्तरी सीमा से मध्य चीन की ओर बढ़ता हुआ सूखा रेगिस्तानी क्षेत्र चीन के लिए एक गंभीर खतरा बनता जा रहा है, जो प्रतिवर्ष लगभग 2250 मील या 3620 किलोमीटर के हरे भरे क्षेत्र को रेगिस्तान में बदल रहा है और जिससे कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल भी लगातार घटता जा रहा है। वहां पर ज्यादातर धूल भरे तूफान चलते रहते थे, जो रेगिस्तान के आसपास रहने वाली आबादी पर कहर बरपा रहे थे और ये सब 1950 के दशक में भी चल रहा था। 1950 के दशक में चीन के नौजवानों ने वहां पर पौधे लगाने का काम शुरू किया, जिसमें लगातार लोग जुड़ते चले गए और देखते ही देखते वहां पर खेत और जंगल बनने शुरू हो गए। लोगों की इन गतिविधियों के कारण गोबी डेजर्ट के किनारे की अधिकांश जमीन हरी भरी हो गई थी, जिससे प्रभावित होकर चीन की सरकार ने इस मरुस्थल पर अपना ध्यान केंद्रित किया और 1978 में 3 नॉर्थ शेल्टर बेल्ट प्रोग्राम शुरू किया, जिसे ग्रीन ग्रेट वॉल के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रोग्राम चीन में बड़े पैमाने पर वनीकरण को बढ़ावा देता है और जिसका उद्देश्य उत्तरी चीन में मरुस्थलीकरण से मुकाबला करना था। ये परियोजना दुनिया की सबसे बड़ी इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग परियोजना है। इसमें उत्तरी चीन के 13 राज्यों को शामिल किया गया है और जिसका मकसद ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर मिट्टी और जल संरक्षण में सुधार करना, साथ ही मिट्टी के कटाव और मरुस्थलीकरण को कम करना था। ऐसा माना जाता है कि आरंभ में ये अभियान डेंग जियाओपिंग ने शुरू कराया था, जिसका मकसद गोबी मरुस्थल के फैलाव को रोकना था और जो चीन के उत्तरी बॉर्डर पर लगभग 4500 किलोमीटर तक लाखों पेड़ पौधे लगाकर रोका जा सकता था। उम्मीद थी कि ये जंगल एक विंड ब्रेक की तरह काम करेंगे और डेजर्ट के चीन की तरफ बढ़ते हुए कदमों पर रोक लगेगी, और जिसने वास्तव में काम भी किया। इसके लिए सरकार ने एक बड़े प्रोग्राम के तहत जनता को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया। परिणाम स्वरूप बड़ी तादाद में लोग पौधारोपण प्रोग्राम में शामिल हुए और दुनिया का सबसे बड़ा प्लांटेशन प्रोग्राम तेजी से चलना शुरू हो गया। इसके तहत ग्रामीणों को फ्री में बीज उपलब्ध कराए गए और सरकार ने गरीब किसानों को पेड़ लगाने के लिए पट्टे पर जमीन भी देना शुरू कर दिया, जहां बड़ी संख्या में किसानों ने लकड़ी उत्पादन के उद्देश्य से पेड़ लगाना शुरू कर दिया, जहां पेड़ के परिपक्व होने पर वे उसे बेच भी सकते थे, जिससे किसानों में गरीबी कम होने लगी और लोग अविश्वसनीय रूप से अमीर होने लगे। इस प्रकार चीन का ये वनीकरण का प्रोग्राम दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है। इस प्रोग्राम के तहत देसी घास और पेड़ लगाए गए, कुछ ऐसे पेड़ जो कम पानी में भी सरवाइव कर पाते हैं। इन अभियानों में चीन के मंत्रियों सहित उच्च वर्ग के लोग भी हिस्सा लेते हैं। इस प्रकार साल भर में लगभग 50 करोड़ लोग इस आयोजन में भाग लेते हैं। हालांकि अब तक अरबों पेड़ लगाए जा चुके हैं, लेकिन इस परियोजना का उद्देश्य इसे 2050 तक चलाकर लगभग 100 बिलियन यानी 1 खरब पेड़ लगाने का है। इस योजना को पूरा करने के लिए चीनी लोग ऑनलाइन डोनेशन भी इकट्ठा कर रहे हैं। चीनी सरकार के अनुसार पिछले कई दशकों के दौरान उत्तरी चीन में लगभग 66 बिलियन यानी 6600 करोड़ पेड़ लगाए जा चुके हैं, जिसके कारण 2009 से 2014 के बीच चीन की तरफ बढ़ने वाले हजारों रेत के टीले अब स्थिर हो गए हैं और रेत के तूफानों में भी अब कमी नजर आने लगी है। चीनी विज्ञान एकेडमी के अनुसार लगभग 7.9 मिलियन हेक्टेयर से भी अधिक भूमि पर पवन रोधी पेड़ लगाए जा चुके हैं और लगभग 3,36,200 वर्ग किलोमीटर रेगिस्तान अब हरे भरे क्षेत्र में बदल चुका है और इन मैदानों को पिछले 40 सालों के दौरान ही पुनर्जीवित किया गया है। सरकार के 3 नॉर्थ शेल्टर बेल्ट प्रोग्राम ने
प्लांटेशन में लोगों के योगदान को 1949 के 10% के मुकाबले इसे आज 25% तक पहुंचा दिया है। चीन की सरकार के अनुसार सन 2000 में जो गोबी रेगिस्तान चीन की तरफ हर साल 10,400 स्क्वायर किलोमीटर की गति से बढ़ रहा था, वो 2017 तक 2400 स्क्वायर किलोमीटर तक गिर गया था और चीन के उत्तरी क्षेत्र का हरित हिस्सा 5% से बढ़कर 13.5% हो गया था। और गोबी रेगिस्तान के कुछ हिस्सों में तो अब अधिक वर्षा भी होने लगी है, जिससे वहां पर हरी भरी वनस्पतियां और मजबूत मिट्टी से वन खिल उठे हैं। इस ग्रीन रेवोल्यूशन से एक फायदा ये भी हुआ कि इससे उत्तरी चीन में एक शानदार जंगल तैयार हो गया और उत्तरी चाइना में जहां म्यूअस डेजर्ट हुआ करता था, उसके लगभग 93% भाग पर 2020 में हरी सब्जियां उगाई जा रही थी। सन 2000 के शुरू में जहां चीन का लगभग 27% भाग रेगिस्तान था, वो 2020 तक घटकर केवल 18% ही रह गया था। और ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि चीन की सरकार ने इसे एक शानदार अभियान बना दिया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्रेट ग्रीन वॉल चीन के महान प्रयासों का परिणाम है, जिसके लिए 2000 के दशक की शुरुआत में कई कानून बनाए गए थे और चीन के वैज्ञानिक इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए लगातार काम करते रहे। चीन की सरकार ने 2021 में नेशनल पीपल्स कांग्रेस के दौरान बताया कि अब उनका लक्ष्य 2025 तक अपने टारगेट को 23% से बढ़ाकर 24% तक पहुंचाना है। हालांकि ग्रेट ग्रीन वॉल परियोजना अपनी पूरी क्षमता के साथ जारी है और इसमें कोई कमी भी नजर नहीं आ रही है, लेकिन इसके बावजूद इसकी आलोचना की जा रही है और ये आलोचक भी ज्यादातर मोनोकल्चर के विरोधी हैं। मोनोकल्चर के तहत अधिकांश जंगलों में केवल एक ही वृक्ष प्रजाति होती है। ऐसे में अगर कोई बीमारी आ जाए तो सारे पेड़ एक साथ नष्ट हो सकते हैं। आलोचकों का यह भी कहना है कि ज्यादा धन अर्जित करने के लिए किसान देशी वनस्पतियों को हटा रहे हैं। इसकी जगह वो यूकेलिप्टस और पॉपुलर जैसे पेड़ों का चयन कर रहे हैं, जो जमीन से ज्यादा पानी खींचते हैं और जल्दी तैयार होते हैं। और इन गैर देसी पेड़ों ने उत्तरी चीन में जमीन के वाटर लेवल को घटा दिया है। 2004 में हुई एक स्टडी के अनुसार 1978 में शुरू किए गए अभियान में लगे वृक्षों में से केवल 15% ही जीवित रह पाए थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपनी गलती मान ली है। उन्होंने माना कि जो प्लांट उन्होंने उस सूखे क्षेत्र में लगाए थे वो उस क्षेत्र के लिए नहीं थे। उन प्लांट्स को सरवाइव करने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत होती है, लेकिन अब जिन पौधों को उस क्षेत्र के लिए चुना गया है वे कम पानी में भी जीवित रह सकते हैं। दोस्तों, कुछ साल पहले तक चीन के बहुत से शहर, जिनमें चीन की राजधानी बीजिंग भी शामिल है, धूल के कारण पॉल्यूशन की भयंकर समस्या का सामना कर रहे थे और जो साल दर साल बढ़ता जा रहा था। इसका कारण उत्तर दिशा के रेगिस्तान से आने वाली तेज हवाएं था, जो रेगिस्तान की धूल को चीन के शहरों की तरफ धकेल रही थी। लेकिन अब हवा की इस गति में पेड़ों ने बाधा उत्पन्न कर दी है, जिसके परिणाम स्वरूप अब शहरों में हवा स्थिर होने लगी है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या विचार है? क्या जंगल हमारे शहरों का पॉल्यूशन कम कर सकते हैं? क्या चीन अपने प्रयासों में 2030 तक सफल हो पाएगा? आपके जो भी विचार हों हमें जरूर लिख भेजें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय।